रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गिरधरपुर शाखा की दो लड़कियों ने हिमांशी कक्षा 8 और नितिका कक्षा 7th ने इंटरनेशनल युवा म्यूजिक फेस्टिवल में भाग लेकर बढ़ाया स्कूल का गौरव। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं ये वो दोनों लड़कियां हैं हिमांशी और नितिका, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में भाग लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं कार्यालय में और आज हम आपका विशेष परिचय कराने जा रहे हैं दो ऐसी प्रतिभाओं से जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में एक विशेष उपलब्धि प्राप्त की है। दोस्तों, ये दो लड़कियां हैं जिनका मैं आपसे परिचय कराना चाहूंगा, हिमांशी और नितिका। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं वो न केवल शिक्षा, खेल, अपितु अभिनय, कला और संगीत के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवा चुकी हैं। ऐसी ही दो शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक हैं सुखबीर सिंह जाखड़ जी। जाखड़ साहब, स्वागत है आपका समाचार क्यारी में। थैंक यू सर, धन्यवाद। और एक बड़ी उपलब्धि, लगातार पिछला वर्ष बेशक हम कोरोना काल से पीड़ित रहे, लेकिन रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के खाते में अनेक उपलब्धियां जुड़ी रही। ऐसी ही एक और उपलब्धि आपके खाते में जुड़ी है। आपके विद्यालय की दो छात्राएं, मैं बात करूं हिमांशी और नितिका की। हिमांशी, जैसा कि मुझे बताया गया है, 8वीं कक्षा की छात्रा है और नितिका जो 7वीं कक्षा की छात्रा है। इन्होंने इंटरनेशनल युवा म्यूजिकल जो फेस्टिवल है उसमें पार्टिसिपेट किया है और इनके सॉन्ग को लाइव परफॉर्म किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस एक और उपलब्धि के अवसर पर? संजय भाई, मैं रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर होने के नाते जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोरोना एक बहुत बड़ा संकट जो संसार पे था और अब अच्छी सुविधाओं से उसको जो है ना वहाँ उस समस्या से लगभग निजात पा चुका है। जी हाँ, हमारी जो पॉजिटिविटी दर है वो लगातार बढ़ रही है जी। और लेकिन पूरी इतनी भयंकर समस्या देश के सामने होते हुए भी जी कोरोना रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप के इरादों को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाई। वेरी गुड। और ये उदाहरण आपके आगे है। इतना भयंकर समय था कि आदमी मतलब घर से बाहर अपना आवश्यक वस्तुएं जुटाने के लिए भी जो है ना मतलब हिचक मान रहा था, भयग्रस्त था। बिल्कुल जी। और उस दौरान उस वक्त भी इन बच्चों ने इतना प्रयास किया और इनके प्रयास का जो है ना वो पिछली बार एक वीडियो जो है इसकी सॉन्ग भी रिलीज हुआ था जी। तो आप लोग उसका प्रमोशन भी जी हुआ था जी। अब ये दूसरा उदाहरण आपके सामने है। बिल्कुल। तो जो प्रयास विद्यालय की तरफ से किया जा रहा है वो पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि चाहे फील्ड कोई भी क्यों ना हो, जो बच्चा जिस फील्ड के लायक है उसको उस फील्ड के लिए सारी सुविधाएं दी जाए और उनके लिए रात दिन वो प्रयास किया जाए कि वो मंजिल तक कैसे पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं की जा सकती है। सफलता पाने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है और यह एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार जीवन भर जारी रहती है। और दोस्तों, रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की दो ऐसी प्रतिभावान छात्राएं, दो ऐसी भविष्य की प्रसिद्ध गायक आज हमारे साथ जुड़ी हैं जिनका परिचय मैं आपसे कराने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपका परिचय कराऊं हिमांशी, द स्टार, फ्यूचर स्टार हिमांशी, जिन्होंने, दोबारा मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल युवा म्यूजिकल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, ना केवल पार्टिसिपेट किया अपितु अपनी प्रतिभा से लोगों को चौंकाया है। तो सबसे पहले आइए परिचय कर लेते हैं हिमांशी से। तो हिमांशी बेटा, सबसे पहले आपको बधाई, क्या कहेंगे? से थैंक यू। थैंक यू। ओके, अच्छा बेटा, गाने का जो शौक आपको हुआ तो ये कैसे आपको हुआ? अपने स्कूल से सीखा, अपने किसी पड़ोसी से सीखा या कहां से सीखा? मैंने स्कूल से सीखा है जी। मेरी शुरुआत एक छोटे से भजन से हुई थी। वेरी गुड। और उसे मोटिवेट करने के लिए स्कूल की तरफ से और मम्मी पापा की तरफ से पूरा सपोर्ट है मुझे, उसी वजह से आज मैं यहाँ पे। अच्छा, गाना गाते हुए आपको मजा आता है? यस। अच्छा, कौन सी विद्या है आपकी गाने की? क्लासिकल है या किस तरह का गाना आप गाते हैं? मैं फिलहाल क्लासिकल से। क्लासिकल। अच्छा, जो आपने कलकत्ता में पार्टिसिपेट किया है इंटरनेशनल युवा म्यूजिक फेस्टिवल में, उसमें आपका कौन सा गाना था? हम जानना चाहेंगे, क्या आप एक बार उसको गुनगुना सकते हैं?
जी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। वेरी गुड। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से इस कम उम्र में कितनी बड़ी प्रतिभा लिए हुए हमारी ये छात्राएं हैं, जिन्होंने अब आगे बढ़कर के अपनी प्रतिभा को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। और ऐसी ही दूसरी जो छात्रा हैं वो हमारे साथ हैं नितिका, जो 7वीं कक्षा की छात्रा हैं। उनसे भी आपका परिचय कराते हैं। नितिका बेटे, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। थैंक यू सर। ओके, अच्छा आप भी कलकत्ता गए यस सर। तो वहां अपने स्टेज पे परफॉर्म किया, यस सर। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये जो गाने का शौक आपको हुआ कैसे हुआ? दीदी से सीखा, मम्मी से सीखा या स्कूल से सीखा? स्कूल से भी सीखा और कुछ अपनी बहन से भी सीखा, और सबसे बड़ा हाथ मेरे मम्मी पापा का। वेरी गुड। तो मम्मी को आप अपना आदर्श मानते हैं? यस सर। वेरी गुड। तो कलकत्ता में जब आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया तो वहां मंच पे आपने देखा होगा, कैसा महसूस हुआ होगा? तो आपको कैसा लगा कि मैं गाना गाऊंगी? कोई हेजिटेशन था आपके मन में? नो सर। नहीं था। कौन सा गाना गाया, आप गुनगुना सकते हैं? जी बताइए। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। वेरी गुड। अच्छा बेटा, आप जो ये गाने का आपको शौक हुआ और आप इतनी अच्छी तरीके से गा लेते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतनी मीठी आवाज आपकी है, इतनी मधुर आवाज आपकी है, तो किससे प्रेरित हुए आप? किस कलाकार को, किस गायक को आप अपना हीरो मानते हैं, आइडल मानते हैं? अलका याग्निक। अलका याग्निक। अच्छा, अलका याग्निक का कौन सा गाना या कौन सा गीत या कौन से बोल उनके जो आपको अच्छे लगते हैं? इसी गाने के गली में आज चांद निकला। अच्छा, वेरी गुड। तो आप इसके लिए कितना अभ्यास करते हैं और किस तरह से आप गाने को, जो ये आपकी मधुर आवाज है, इसको बनाए रखते हैं? कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं आप? सुबह 2 घंटा रियाज करते हैं, दोपहर में भी और शाम को भी 2 घंटा रियाज। तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती? अभी लॉकडाउन में तो कोई डिस्टर्ब नहीं होता, और जब स्कूल खुल जाते हैं तो फिर रियाज 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। अच्छा, आपने क्या सोचा है? लोग आपको टीवी पर देखें या आपके बारे में चर्चाएं करें, आपके गाने को लोग फोन में देखें, आपके फ्रेंड्स आपसे पूछें कि नितिका यू आर सो गुड, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? नो सर, मेरी मम्मी का सपना था कि मैं सिंगर बनूंगा सक्सेसफुल। वेरी गुड। तो उस सपने को पूरा करने के लिए आप गाना गाने लगे। यस सर। तो कितनी देर और मेहनत कर सकते हैं आप? यदि आपको बोला जाए कि पूरे दिन आपको रियाज करना पड़ेगा तो आप कर सकते हैं? यस सर। वेरी गुड। चलिए एक बार हिमांशी से भी बात कर लेते हैं। हिमांशी बेटा, जिस तरह से आपने ये गाना गुनगुनाया है, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे आगे जाने वाले हैं और बहुत जल्दी आप फेमस होने वाले हैं। तो जब आप फेमस हो जाएंगे तो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या रहेगा? किसको थैंक बोलेंगे आप? मैं मेरी मम्मी को थैंक मम्मी को थैंक बोलेंगे, पापा को नहीं? मम्मी पापा को। दोनों को बोलेंगे। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, जब आपको लगता है कि आप टीवी पे आए और आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपके गाने को फोन पे सुने, मोबाइल पे देखें, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए। तो उसके लिए आप कितनी देर मेहनत कर सकते हैं? मैं पूरा दिन नहीं कर सकती। पूरे दिन कर सकते हैं। अच्छा, जब आपका ये गाना हुआ और जब आपके फ्रेंड्स को पता चला तो क्या रिएक्शन आई? आपकी जो दोस्त हैं, सहेलियां हैं, जो स्कूल में जब आप जाते हो, उन्होंने कुछ कहा आपको? कुछ नहीं कहा? कांग्रेचुलेशन नहीं किया? उसके बाद मैं गई। गई भी। अच्छा, लॉकडाउन के कारण आप स्कूल नहीं गए हैं।
ओके, तो चलिए दोस्तों, मैंने आपका परिचय कराया है। हिमांशी और नितिका दो ऐसी प्रतिभाशाली छात्राएं हैं जिन्होंने अपनी आवाज, अपनी गायकी के दम से एक मुकाम हासिल किया है और राष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरनेशनल युवा म्यूजिक फेस्टिवल था उसमें इन दोनों ने प्रतिभागिता की है और बेहतरीन आवाज की धनी है। और इनकी उम्र को देखते हुए और इनके टैलेंट को देखते हुए निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि आने वाले भविष्य की ये बेहतरीन गायिका साबित हो सकती हैं। और दोस्तों, किसी भी चीज को बनाने में जिस प्रकार से हीरे को तराशने में जोहरी का बड़ा योगदान होता है और किसी भी प्रतिभा को निखारने में एक गुरु का बड़ा योगदान होता है, तो आज हमारे साथ सौभाग्य है कि स्टूडियो में उनकी गुरु, उनकी शिक्षिका और उनकी माताजी भी हमारे साथ हैं, श्रीमती पूजा। आइए उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं, परिचय कर लेते हैं। मैम, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। अच्छा मैम, एक बात मेरे दिमाग में है, एक सवाल भी है कि आजकल के जो माता पिता हैं वो बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं या आईएएस अधिकारी बनाना चाहते हैं। आपने अपनी दोनों बेटियों को गायन के क्षेत्र में ले आए? वो सर इसलिए क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही यही था जी। कि मुझे सिंगर बनना है। पहली बार जब मैंने मतलब सुना था स्कूल में जब वो गा रही थी तभी सुना था मैंने। और इसमें हमारे स्कूल के टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान था कि इंटरेस्ट मुझे भी था कि ऐसा कुछ हो, लेकिन मेरे अंदर वो नहीं था कि ना मैंने गा रही है, ठीक है गा रही है। बट हमारे स्कूल के टीचर थे परवीन सर, उन्होंने इंकरेज किया कि आप बच्चों के लिए कुछ करो, इनको एकेडमी वगैरह हो या स्कूल की तरफ से कुछ हो तो आप इनको सिखाने की कोशिश करो। तब से सर मैंने शुरू किया और स्कूल की तरफ से भी सहयोग मिलता रहा, जब कहा तभी, एनी टाइम कभी भी, और बस बच्चों को इंकरेज करते चले गए। चलिए, वर्तमान में आप क्या करते हैं पूजा जी? सर मैं एक टीचर हूँ जी। रिलायंस डेवलपमेंट स्कूल जी। में, कंप्यूटर टीचर हूँ। अच्छा, पहली बार जब हिमांशी और नितिका ने इस तरह का गाना गाया और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई तो आपका रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? फर्स्ट रिएक्शन कैसा लगा आपको सुनने में? जैसे किसी ने कहा कि आपकी बिटिया हिमांशी और नितिका ने बहुत अच्छा गाना गाया, तो आपको कैसा लगा? प्राउड फील हुआ सर। प्राउड फील हुआ। और थोड़ी सी नमी भी थी आंखों में। अच्छा, वो खुशी के आंसू थे? वो अच्छा लगा मेरे को उस टाइम पे जी। कि काफ़ी बढ़िया है, जैसा मतलब जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उसका रिजल्ट उन्हें मिल रहा है। अच्छा, कितने बड़े सपने देखे हैं आपने? कहाँ तक आप इनकी शिक्षिका भी हैं, आप इनकी गुरु भी हैं, आप इनकी माता भी हैं, एक और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। तो आपने क्या सोचा है इनको लेकर के? आगे क्या सपना देखा है? कहाँ तक आप इनको ले जाना चाहते हैं? सर एक प्लेबैक सिंगर बनने का सपना है इनका। वेरी गुड। और शुरुआत जो मेनली जो शुरुआत होगी वो मतलब मेरी दोनों बच्चियों का है, वो इंडियन आइडल में जाने का है, वेरी गुड। टीवी पे परफॉर्म करने का है, प्लेबैक सिंगर बनने का है। वो एक सपना मेरा भी है और मेरी बच्चियों का भी है। वेरी गुड। तो दोस्तों, देखा आपने कि सपना पालो, चाह पैदा करो और उसको पूरा करने का प्रयास करो, और यही कर रही हैं रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ये दोनों होनहार छात्राएं हिमांशी और नितिका, जो लगातार अपनी माता, अपनी गुरु, अपनी शिक्षिका के मार्गदर्शन में लगातार रियाज कर रही हैं और इनका सपना है कि एक दिन ये भी इंडियन आइडल में जाएं, प्लेबैक सिंगर बने और अपने माता पिता, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जिस तरह से आप हमेशा देखते आ रहे हैं, टीवी की शो की मैं बात करूं या रियलिटी शो की बात करूं या मैं कलाकारों की मंच की बात करूं, आज हरियाणा जैसे प्रदेश ने इस देश और दुनिया को बेहतरीन कलाकार दिए हैं, जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति को, हरियाणवी लोक गायकी को, हरियाणवी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई है। और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमारी ये दोनों बेटियां हिमांशी और नितिका बेहतर सिंगर बने और जिस तरह से हरियाणवी कलाकारों ने एक विशिष्ट पहचान बनाई है, ये दोनों भी उसी तरह से सफलता की तरफ बढ़े। दोस्तों, अंत में मैं एक बार फिर से बात करना चाहूंगा रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक सुखबीर सिंह जाखड़ से। सुखबीर सिंह जी, जिस तरह से प्रतिभाएं हैं, कभी शिक्षा की बात करें, खेल की बात करें या अब हम गायकी की बात कर रहे हैं, प्लेबैक सिंगर, भविष्य के 2 प्लेबैक सिंगर आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं और लग रहा है कि जिस तरह से उनकी तैयारियां हैं और उनका जज्बा, हौसला, जुनून है, वो निश्चित तौर से सफलता प्राप्त करेंगे। क्या सुविधाएं हैं, क्या समझते हैं आप, जिस प्लेटफॉर्म पर आप बैठे हैं, क्या ये इस तरह के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? सर देखो, मतलब कोई भी प्लेटफार्म जी, उसके पीछे एक मतलब जबरदस्त मेहनत करने की जरूरत होती है, निश्चित तौर से। और रही बात प्लेटफार्म की, जी,
जब आदमी आगे बढ़ता है ना, तो रिक्वायरमेंट के अनुसार जितनी आवश्यकता होती है वो अपने आप पूरी हो जाती है। वेरी गुड, परिवर्तन समय अनुसार होता रहता है जी। और रही बात भाई साहब, कोई रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप का जो है ना, जैसे देखो ये किसी पर कटाक्ष नहीं है, किसी साथी जी पर। जी जी। मतलब आदमी ये सोचता है कि मैं इतना ये करने के बाद इतने बड़े लेवल पर चला जाऊंगा, ये चला जाऊंगा। मेरी उनके बिल्कुल विपरीत सोच है जी। मेरी सोच जिस दिन मैंने इस क्षेत्र में काम शुरू किया था, उस दिन केवल एक ही लक्ष्य था कि कितने बच्चों को हम उनकी मंजिल तक पहुंचा पाए। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह से माँ बाप से लेकर के और विद्यालय के शिक्षक और निदेशक लगातार इन बच्चियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, और इन बच्चियों का न केवल हौसला अफजाई कर रहे हैं, अपितु इनके लिए उन्होंने अपने समय और अपने सपनों को इन बच्चियों को दे दिया है, ताकि ये भविष्य में सफलता प्राप्त कर सके और अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकें।